हिमालय में एक जगह है जहाँ हवा भी धीरे बोलती है, जहाँ बर्फ गिरती नहीं है, जैसे ध्यान में उतरती हो और मौन शोर से ज्यादा गहरा है। उस जगह का नाम है केदारनाथ। समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट ऊपर पत्थरों, बर्फ और बादलों के बीच खड़ा एक मंदिर, जो सिर्फ ईंट और शिला से नहीं बना, बल्कि विश्वास, तप और समय से बना है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। लेकिन केदारनाथ को समझने के लिए सिर्फ यह जानना काफी नहीं है कि यह एक ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ को समझने के लिए आपको थोड़ा ठहरना पड़ेगा। बहुत पहले की बात है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत चुके थे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। हजारों लोग की मृत्यु, अपने ही रक्त का विनाश, ये सब उनके भीतर बोझ बनकर बैठ गया। उन्हें बताया गया, यदि मुक्ति चाहिए तो शिव को प्रसन्न करना होगा। लेकिन शिव आसान नहीं होते। वे तब प्रकट नहीं होते जब आप उन्हें ढूंढते हैं। वे तब मिलते हैं जब आप स्वयं को खो देते हैं। कहा जाता है, शिव पांडवों से रुष्ट थे, वे उनसे बचते रहे। अंततः हिमालय में उन्होंने बैलों का रूप धारण किया। भीम ने उस बैल को पहचान लिया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शिव धरती में समाने लगे। जो भाग ऊपर रह गया वही केदारनाथ में पूजित है। इसीलिए केदारनाथ का शिवलिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों जैसा नहीं है। वह बैल की पीठ जैसा है, खुरदरा, अधूरा, लेकिन अत्यंत जीवन। समय बीतता गया, राजा आए गए, साम्राज्य बने टूटे, लेकिन केदारनाथ खड़ा रहा। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य यहाँ आए। उन्होंने इस स्थान को पुनः प्रतिष्ठित किया। कहा जाता है उन्होंने यहीं समाधि ली। और फिर आधुनिक समय साल 2013। बरसात समान नहीं थी, बादल जैसे फट पड़े थे, नदियाँ रास्ता भूल गई थी। पूरा केदारनाथ क्षेत्र प्रलय में डूब गया। लोग चीख रहे थे, सब कुछ बह रहा था, मौत हर दिशा में थी। लेकिन जब पानी थमा तो एक दृश्य ने सबको स्तब्ध कर दिया। मंदिर वैसा ही खड़ा था, उसके पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई थी। पूरा सैलाब उसी से टकरा कर मुड़ गया। आज उसे भीमशिला कहा जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं यह एक प्राकृतिक घटना थी, श्रद्धालु कहते हैं यह शिव की इच्छा थी। लेकिन केदारनाथ कभी सिर्फ एक उत्तर नहीं देता। अब कहानी आगे बढ़ती है। एक यात्री था, उसका नाम आरव। वह किसी मन्नत के लिए नहीं आया था, न किसी इच्छा के लिए। वह बस थका हुआ था, जिंदगी से, शोर से, खुद से। रात को आरती समाप्त हुई, मंदिर के द्वार बंद हो गए, लेकिन आरव वहीं बैठा रहा। हवा ठंडी थी, सांस साफ और मन अजीब तरह से भारी। तभी उसने महसूस किया, यहाँ मौन खाली नहीं है, यहाँ मौन सुन रहा है। अचानक बर्फ के नीचे से एक धीमी कंपन उठी और धरती सांस ले रही हो। आरव के भीतर कुछ हिला। उसके कानों में कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन अर्थ उतर गया। तुम यहाँ संयोग से नहीं आए हो। वह उठा, पीछे मुड़ा, भीमशिला की ओर देखा। चट्टान के नीचे हल्की नीली आभा थी, न रोशनी न चमक, बस उपस्थिति। और तब उसे समझ आया, केदारनाथ एक मंदिर नहीं है, यह एक परीक्षा है। यह जांचता है कौन शोर लेकर आया है और कौन मौन लेकर, कौन मांगने आया है और कौन छोड़ने, कौन भगवान को देखना चाहता है और कौन स्वयं को। आरव की आंखें भर आईं। उसने कुछ मांगा नहीं, बस बैठ गया। और पहली बार उसके भीतर कुछ शांत हुआ। कहा जाता है जो केदारनाथ से खाली हाथ लौटता है वह दरअसल सब कुछ पा चुका होता है, क्योंकि शिव देते नहीं, वे हटा देते हैं अहंकार, डर, भ्रम। और जो बचता है वही सत्य है। आज भी जब बर्फ गिरती है, हवा रुक जाती है, जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, केदारनाथ जागता है, ना देखने वालों के लिए बल्कि सुनने वालों के लिए, अक्सर सभी के लिए। हर हर महादेव।